हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे जो आपकी एसएसटी की जो कट ऑफ जारी की गई है 2 गुना की, उस पर कट ऑफ कम गई है। यानी कि जैसा कि अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोल सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, या तर्क अलग अलग तर्क दे सकते हैं कि पेपर का लेवल कठिन था, या फिर वो बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ये तर्क देना आपको लिए उचित नहीं है। नंबर 1, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जिनके मान लीजिए जनरल की कट ऑफ 294 गई, या ओबीसी की कट ऑफ 275 गई, या फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 253 गई, एमबीसी की 253 गई, एसटी की 218 गई। तो बहुत से अभ्यर्थी से मिलेंगे आपको जिनके नंबर अभी आप फाइनल जब कट ऑफ आएगी तो उनके 370, 380, किसी के 400। तो उन अभ्यर्थियों का कैसे नंबर आ रहे हैं इतने? नंबर 1 तो बात आपको नोट करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत से अभ्यर्थी हो गए, यानी कि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे मान लीजिए इसके पहले आपके पेपर होता 2018 में, 2018 में अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, और अभी 2022 का जो पेपर हुआ उसमें अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है और कट ऑफ वही जारी है। अब पेपर का स्तर भी लगभग वही है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हो तो आपका नंबर पक्का आएगा। यानी कि अगर आपने मेहनत की है, हो सकता है कुछ अपवाद रहे, 100 में से 10-5 अपवाद रहे जिनका बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो बहुत सी बार हो जाता है। लेकिन 90%, 95% तो यही होता है कि जिन्होंने अच्छी मेहनत की है उनका सिलेक्शन ज़रूर होता है। जैसे मैं मेरी बता देता हूँ आपको, 2013 में मान लीजिए उस समय मेरे नंबर आए थे 369, और कट ऑफ लगभग गई थी जो ओबीसी की, जो ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो उस समय जो कट ऑफ अगर 2 गुना की जाती है तो 280, 275 ही जाती। तो नंबर इतने, यानी कि आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका लगभग तैयारी करो तो कम से कम आपका पूरा सब्जेक्ट पर कमांड रहे। अभी सामाजिक की बात करूँ तो सामाजिक का सिलेबस विशाल है। अगर आपको एक बार सिलेबस तो कम से कम पहले पेपर जब वैकेंसी नहीं आए जिससे पहले ही आपका कंप्लीट होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन अच्छा हो सकता है। अब बात करता हूँ जैसे ओबीएस, जो ओबीसी है, ओबीसी की जो कट ऑफ है और जो जनरल की कट ऑफ है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लगभग 1920 नंबर या 20 से 25 नंबर का डिफरेंस आ रहा है हर रिजल्ट में। और साथ में ही अगर बात करें तो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग समान गई है 253। यानी कि हम बात कर सकते हैं, मैंने लगभग ये अनुमान था कि एसटी की कट ऑफ भी लगभग 240, लेकिन कट ऑफ बहुत कम गई है 218। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की जब हमें अनुमान था कि 270, 260 के लगभग 2 गुना की कट ऑफ जाएगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस की भी बहुत कम कट ऑफ गई है। यानी कि जो मेन कट ऑफ गई है वो ओबीसी की गई है, ओबीसी और जनरल की। अब 2 गुना की जो लिस्ट आएगी उसमें देखते हैं कि आपका जो परिणाम है वो उसमें क्या चेंज होता है। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि आपको अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप कोई तर्क नहीं दोगे, यानी कि ऐसा था ऐसा था। और सिलेक्शन हो गया है तो आप बहुत बधाई के पात्र हो, क्योंकि आपने मेहनत की है, यानी जहाँ से भी आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आगामी आप इसमें सिलेक्शन होता है तो आगामी अगर आप फर्स्ट ग्रेड के करते हो, कॉलेज लेक्चर के करते हो, तो आपको एक जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, अगर हम मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन ज़रूर होता है। बाकी 2-5 अपवाद, यानी 2-5% अपवाद हमेशा चलते रहेंगे। आपको किसी में भी ये दिलचस्पी नहीं रखना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो तर्क देने से पहले अच्छा है कि अभी से आपको न्यू वैकेंसी की तैयारी करनी होगी। यानी कि आपको ये नहीं देखना कि कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन कुछ भी नहीं बढ़ता है। यानी कंपटीशन अगर आप अच्छे से हो, अगर आप ये सोच रहे हो तो सभी अभ्यर्थी ये सोचते हैं। तो इस बार मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको एसएसटी का पूरा ही संपूर्ण कोर्स करवाने की यूट्यूब के माध्यम से। पहले हमने ऑफलाइन ही चलवाया था, ऑफलाइन में लगभग बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। यानी कि उनका मैसेज आ रहे बार-बार सर आपकी, लेकिन मैं कभी भी क्रेडिट नहीं लेता, क्रेडिट आपका ही होता है। यानी कि अभी जैसे कोटा में आप जानते हो, कोटा में बहुत से बच्चे, लाखों बच्चे हैं, लाखों बच्चों को एक ही संस्थान पढ़ा रही है, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो वास्तव में सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आपको अभी से ही, यानी कि आपको किसी पर दोष देने से अच्छा है कि आप अभी से ही अच्छी तैयारी कीजिए। और जिन अभ्यर्थियों को बहुत सिलेक्शन हो चुका है या जिसमें हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और हो सकता है कि बहुत से अभ्यर्थियों का अभी L2 का जो रिजल्ट आएगा एसएसटी में उसमें सिलेक्शन हो सकता है, और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी मिलेंगे जिनका हर एक वैकेंसी में सिलेक्शन होता है। कारण
क्या है, क्योंकि वो एक ही बात पर ध्यान देते हैं कि हाँ हमें तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी जो कर्म है तो कर्म तो आपको करना ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।